एजुकेशन हमारे यहाँ पर सही से स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बिजली का सही सुविधा नहीं है। अगर बिजली आती भी है तो 1 घंटा आती है, 4 घंटा चली जाती है। एक हॉस्पिटल नहीं, आज के डेट में भी हमारे इलाके का बीमार हो जाए अगर कोई, तो वो सही से इलाज का उसको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़। तो दोस्तों, आइए आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये जो शख्स है प्रोफेसर इमाम अख्तर कोसगर, प्रिंसिपल अजमत कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सालकी, किशनगंज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़ में। पहला सवाल सर, आप सियासत में 10-20 साल से रह चुके हैं, आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो आप फिर एमआईएम से भावी प्रत्याशी हैं। तो ये जो अमौर विधानसभा है विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है, तो आप जो इतने भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या आपको कमी लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आज सियासत में पहली बार नहीं है। मैं 20 साल पहले से, जैसे आपने बताया कि 20 साल पहले से मैं हूँ। बीच में मैं अभी अजमत कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, लेकिन इस बीच में भी मैं इलाके का दौरा थोड़ा बहुत करते रहा। अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। शुरू से ही हम लोग इस इलाके का विकास के मामले में काफ़ी चिंतित रहे और इलाके के लोगों को कहते रह गए, चिल्लाते रह गए कि भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो सियासतदान है, जो एमएलए है, प्रेजेंट एमएलए है, वो विकास के नाम पर कुछ करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक जात के नाम पर करता है, सुरजापुरी और कुलिया के नाम पर करता है, जो कि इस इलाके के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जबकि इलाके में राजनीतिक होना चाहिए विकास के नाम पर, जात पात से उठ करके। और आज हिंदुस्तान के राजनीतिक में भी एक करवट आई है, और वो करवट ये है कि बैरिस्टर अवैसीउद्दीन अवैसी साहब एक चिराग बन के, रोशन चिराग बन के, सूरज के मानिंद उभर के आए हैं। हमारे सीमा अंचल में उसकी बेहद ज़रूरत है। सीमा अंचल जो हमेशा से दबा कुचला रहा, और उस सीमा अंचल में अमौर विधानसभा सबसे दबा कुचला है। अगर आप पूरे इलाके का भ्रमण करेंगे, आपकी गाड़ी किसी भी रोड से बखूबी आसानी से नहीं निकल सकती है। 2017 में जो पुल पुलिया टूटा है, आज तक वो पुल पुलिया नहीं बना सका। ये हमारे प्रेजेंट विधायक का काम है। नदी का कटाव, यहाँ पर आप जाके देखिए, खाड़ी में जो पुल 11 साल पहले से बन रहा है, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि उनको विकास के नाम पर वोट नहीं लेना होता है, वो सिर्फ जाति के नाम पर वोट लेना चाहता है। इसलिए ये दर्द लेकर के हम लोग जी रहे हैं, शुरू से जी रहे हैं। लोगों ने मौका नहीं दिया। मैं पहले भी विधानसभा लड़ा, लेकिन सीना में इलाके का दर्द है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो सबसे पहले हमारा जो मिशन है कि एक एमआईएम के झंडे तले पूरे सीमा अंचल को आगे बढ़ाना है, और उस पर ख़ास तौर से अमौर विधानसभा का जो विकास 35 साल से, जो हमारे मस्तान साहब जो 35 साल से यहाँ कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो 35 साल से जो विकास का गति को इस तरह से धीमी किया कि हम लोग 35 गुना 70 साल पीछे चले गए, उसको सबसे पहले आगे बढ़ाना है। रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन हमारे यहाँ पर सही से स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बिजली का सही सुविधा नहीं है। अगर बिजली आती भी है तो 1 घंटा आती है, 4 घंटा चली जाती है। एक हॉस्पिटल नहीं, आज के डेट में भी हमारे इलाके का बीमार हो जाए अगर कोई, तो वो सही से इलाज का उसको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये सारे चीज़ पर हमारे मस्तान साहब को देखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देखा, दुर्भाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा अपने इलाके के लोगों से कि आप जागो, एमआईएम के झंडा तले आओ, और आज अगर एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ अगर मुझे बनने का मौका मिला तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और किसी और को अगर बना तो अवैसीउद्दीन अवैसी के बैनर तले, अख्तरुल ईमान के बैनर तले हम लोग उसको साथ देंगे और विकास का गति को आगे बढ़ाएंगे। इस सीमा अंचल में 370 धारा लागू होकर के इसमें स्पेशल पैकेज होना चाहिए विकास का, जो इतना पीछे हो गया हमारा इलाका। तो हम लोगों के दिल में विकास करने का एक दर्द है, चाहे जिस स्पेसिफिक फील्ड में हो, इलाके में विकास होना चाहिए। चूँकि हम क्या क्या आपको बताएं, यहाँ पर किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, किसी भी इसमें चले जाइए, विकास तो हुआ ही नहीं है। अब जिधर यहाँ विकास करने का इतना स्कोप है कि आदमी अगर विकास करना चाहे तो रात दिन विकास करते रह जाएगा, तब जाके पूरा हो सकता है। और एक मिनट सर, तो अब मेरा दूसरा सवाल ये है सर आपसे कि आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो जो अभी मौजूदा विधायक है अब्दुल जलील मस्तान साहब बार बार जीतते आए, 35 साल रहे वो, तो आखिर जब विकास नहीं किया तो जनता फिर उसे वोट क्यों दिए?
वो मैंने आपको बताया पहले कि ये जो है ना, यहाँ हमारे यहाँ 2 नेता है अभी कांग्रेस से, हमारे परिजन विधायक दिल्ली मस्तान साहब और बीजेपी से हमारे सबा जफर साहब। मैं दोनों के बारे में एक ही बात कहूँगा कि ये दोनों विकास का राजनीतिक नहीं, जाति पात का राजनीतिक करता है। एक आदमी सुरजापुरी के नाम पर सुरजापुरी वोट को गोलबंद करता है, दूसरा आदमी कुलिया के नाम पर कुलिया वोट को गोलबंद करता है। और इसी नाम पर हमारे लोग सुरजापुरी के नाम पर गोलबंद होकर हमें समस्तान को वोट दिए हैं। और आपको भी शायद इलाके का भ्रमण करिएगा तो पता चल जाएगा, लोगों का एक ही कहना होता है, देखते हैं तो लोग उठो, कोई करे नहीं करे, कम से कम आदमी को देखते हैं। इसी नाम पर लोग वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरे इलाके को इसका खमेदा भुगतना पड़ता है कि विकास 0 हो गया। लेकिन हमको जहाँ तक इलाके का भ्रमण में मालूम हो रहा है कि आज हमारे इलाके का जनता, नौजवान, खासतौर से नौजवान तबका, वो जागे हैं और एमआईएम के झंडे तले वो चाहते हैं कि इस इलाके में परिवर्तन हो। और परिवर्तन जब होगा तभी विकास का नदी बहेगा, विकास का ये आएगा। अब सर मेरा अगला सवाल ये है सर, इतने सारे प्रतिनिधि हैं, इतने सारे दावेदार हैं सर, भ्रमण कर रहे हैं, मगर किसान के हित में, विकास के हित में, रोड पुल पुलिया के हित में कोई नहीं बोलते हैं। नहीं, पुल पुलिया के बारे में तो मैं अभी बताया ही कि विकास, रोड, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन में लफ्ज़ लिया था, कम्युनिकेशन में पुल पुलिया सब आया। 2017 में जितने पुल पुलिया ध्वस्त हुआ, मस्तान साहब आज भी उसको पूरा नहीं किए हैं। तो पुल पुलिया जब बन जाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, तो हमारा जो किसान भाई है, जो कि आज मकई का जो खेती किया इसमें तबाह बर्बाद हुआ, तो हमारे यहाँ जब कम्युनिकेशन होगा, हमारे यहाँ जो सुविधा होगा, तो उसमें किसान का बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिजली का जो सुविधा होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तो आप देखिए आज डीजल से जो पानी पटाता है उसको कितना घंटा पानी का लगता है, और वही बिजली अगर हो जाएगा तो किसान को पानी बहुत कम रेट में मिल जाएगा। कम्युनिकेशन में अगर साउंड हो जाएगा तो अपना सामान को कहीं भी ले जाएगा, उसको किराया कम पड़ेगा। इस लिहाज से किसान अपने खेती करने में उसका पूंजी कम लगेगा और बेनिफिट स्वतः हो जाएगा। जी सर, अगला सवाल ये है मेरा कि आजकल लोगों का हुजूम बढ़ती हुई नज़र आ रहा है सर, तो आखिर एमआईएम में क्या है जो इतने सदस्य ले रहे हैं, और विपक्षी पार्टी के लिए क्या संकेत है? एमआईएम, देखिए एमआईएम जो है ये दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग, जिसको हमेशा से दबा कुचला करके रखा गया है, इनको मतलब कि किसी तरह का विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है, ये लोगों का पार्टी है। ये हर तरह से गरीब जनता को, माने कि शोषित को उठाने का काम कर रहा है। इसलिए जो एक तबका देश में जो हमेशा से मायूस कुन अंदाज में रहता था, उसको एक आशा का किरण नज़र आ रहा है कि एमआईएम ही एक ऐसा पार्टी है जहां जा कर के हमको हमारा हक मिल सकता है। क्योंकि एमआईएम पार्टी सिर्फ और सिर्फ एमएलए और एमपी बनने की बात नहीं कर रहा है, ये हक और हकूक़ की बात कर रहा है। कि जहां तक आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अवैसीउद्दीन अवैसी साहब हैं, वो हर मामले में गरीबों का, शोषित का, दबा कुचला का ये आवाज़ उठाने वाला है। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि कोई आदमी ऐसा नहीं है कि ये एनआरसी बिल जब पास हुआ था, सारे पार्लियामेंट में एक आदमी अवैसीउद्दीन अवैसी ही साहब थे, जो अपने पार्लियामेंट में बिल को फाड़ के वो लोगों को एक संकेत दिया कि मैं संविधान के खिलाफ जाने वाले, इंसाफ के खिलाफ जाने वाले लोगों के खिलाफ मैं हूँ और मरते तब तक लड़ूंगा। और आज भी वो बोल रहा है इस बात को। इसीलिए आज अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दबे कुचले लोग उनके साथ जुटते चले आ रहे हैं। ये अवैसीउद्दीन अवैसी साहब का मतलब की शख्सियत है, उनका एक काम का शैली है कि लोग इस तरह से उनके साथ जुटते जा रहे हैं। सर, विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान का पार्टी है, ये बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये नाम से, अब मेरा कहना कि मेरा नाम मोहम्मद इमाम अख्तर है, मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं हर पार्टी का, हर जात का सियासत कर रहा हूँ। नाम तो कोई भी किसी को रखता है, संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऐसा नाम नहीं रख सकता है। लेकिन आप देखिए, महाराष्ट्र में देखिए और कहीं देखिए, हर जगह नॉन मुस्लिम को भी टिकट दिया गया। आज बिहार में भी हमारा पार्टी हर जाति के बीच में फैल रहा है, उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे लोग आ रहे हैं। हमारे साथ अभी जितेंद्र मांझी हम लोग के पार्टी के साथ ही कर रहा है, ऐलान कर रहा है। तो ये विपक्ष जो है, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने विकास किया नहीं, लोगों का काम किया नहीं। ये लॉकडाउन में लोगों को कितना मतलब कि परेशान किया है, आप सारे लोग जानते हैं कि लोग
घर आने में कितने लोग ट्रेन में कट के मर गए, रोड में चलते चलते मर गए। सरकार के पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार देख रही है कि ये बैरिस्टर अवैसीउद्दीन अवैसी साहब ये पूरे हिंदुस्तान में छा रहा है, उनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जिसके नतीजे आज वो लोग बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करता है। हकीकत में ऐसा कोई बात नहीं है। सर, हमारे अमर विधानसभा में कुछ हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन डॉक्टर का कुछ अता पता नहीं। आखिर बात क्या है? ये सारा चीज़ कि जो है डॉक्टर ना, नहीं जो आ हमारे रहे हैं। प्रेजेंट एमएलए होते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। इनको विधानसभा में इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और उसको लड़ना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर आएँ। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 35 साल में कोई भी आदमी हमको एक चीज़ सिर्फ दिखा दे कि हमारे प्रेजेंट विधायक साहब माननीय जलील मस्तान साहब 35 क्वेश्चन किए होंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाए होंगे। ये कभी विधानसभा में इलाके की आवाज़ उठाए ही नहीं। जो मतलब कि सरकार के रहमो करम पर हो जाता है, ऑटोमेटिकली तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि एक सियासतदान होने की वजह से, एक प्रतिनिधि होने की वजह से हम विधानसभा से, सरकार से लड़ करके कुछ चीज़ ला रहे हैं। इस तरह की कोई बात हुई नहीं, इसलिए नहीं आता है। और आज यही कारण है कि इस इलाके में किसी तरह का विकास नहीं हुआ, और इसीलिए हम लोग आह्वान करते हैं MIN के झंडे तले, बैनर तले, कि तमाम नौजवान से निवेदन करते हैं कि जागो और नेतृत्व बदलो। नेतृत्व बदलने से क्या होता है कि आपके यहाँ विकास का नदी बहेगा, विकास का काम होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी। तो दोस्तों, आपसे एक अपील है कि इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सपोर्ट मी गाइस प्लीज़।